पारा नंबर 3 सूर आले इमरान आयत नंबर 1। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah alone knows their meanings. Alif Lam Mim हरूफ मुक़त्तात हैं जिनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है, यानी अलिफ लाम मीम। इनका मतलब सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मतलब नहीं बताया। हरूफ मुक़त्तात हमेशा सूरा के शुरू में आते हैं, कभी एक होते हैं, कभी दो, कभी तीन या उससे ज़्यादा। ज़्यादातर हरूफ मुक़त्तात के बाद अल्लाह ताला कुरान की फ़जीलत की बात करते हैं। ये शो करता है कि ये कुरान इन्हीं हरूफ से बना है, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई ऐसा कलाम नहीं बना सकता। ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ। जैसा नाजिल हुआ आपने उसको वैसे ही आगे पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता वो किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स भी नहीं जानता। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये अल्लाह का कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं। अगर आपका, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपने अपनी मर्ज़ी से लिखा, तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से लिखते तो आप कैसे अल्फ़ाबेट्स बता सकते थे ना, क्योंकि आप तो उम्मी थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे, आपने कभी नहीं पढ़ा था। तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं पता होते। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है जो बताता है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है। आपको जैसा दिया गया आपने उसे आगे पहुंचा दिया। और ये अरबों का तरीक़ा था इस तरह से, क्योंकि सहाबा ने इस पर कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि अगर सहाबा सवाल करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताते और हमें इसके बारे में पता होता। सहाबा ने सवाल नहीं किया, इसलिए हमें भी बस जैसा मिला है, जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गैब में से होती हैं, जिनके बारे में नहीं बताया गया, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसा है उसे वैसे ही ले लेना चाहिए।